हेलो एंड नमस्कार। आप सभी दोस्तों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले बाबा में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों भारत की ज्योग्राफी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आपकी आने वाली जो पटवारी का एग्ज़ाम है, इसके अलावा रीट एग्ज़ाम है, इनमें भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की ज्योग्राफी, भारत का भूगोल हम पढ़ते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन से डिटेल से पढ़ेंगे। और साथ ही मानचित्र के द्वारा, देखो मानचित्र का आजकल बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो गया है, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो मानचित्र के बेस पर आने लग गए हैं। तो हम मानचित्र के द्वारा जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कौन सी है। भारत का साउथर्न पॉइंट आपको बताना है। भारत की मुख्य भूमि का साउथर्न पॉइंट आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन बी दे रखा है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी दे रखा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। या ऑप्शन डी है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। मुख्य भूमि की क्या है? दक्षिणी सीमा है। चलिए अब इसको मानचित्र के द्वारा समझते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कैसे है और किस प्रकार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत का विस्तार फैला हुआ है। तो आपके सामने ये मानचित्र दिख रहा है। इस मानचित्र में आप देखोगे कि भारत जो है उस भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार समझने के लिए सबसे पहले देखो क्या करते हैं अपन कि हमारे पास ये हमारी पृथ्वी है, मान लो ना, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर जो लंबवत लाइनें होती है, इन लंबवत लाइनों को बोला जाता है देशांतर। और ये जो आड़ी लाइन होती है इनको बोला जाता है अक्षांश। तो ये जो आड़ी लाइन है अक्षांश होती है और जो खड़ी लाइन होती है उनको बोला जाता है देशांतर। तो पृथ्वी के लगभग जो मध्य वाली जो लाइन होती है उसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जितने भी देश आएंगे वो उत्तरी अक्षांश में होंगे, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जितने भी देश आएंगे वो दक्षिणी अक्षांश में होंगे। तो हमारा जो भारत है वो भारत एशिया का हिस्सा है, और एशिया महाद्वीप जो है वो उत्तरी अक्षांश में आता है। तो हमारा संपूर्ण भारत जो है उसका जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो अक्षांशीय विस्तार किस में होगा? उत्तरी अक्षांश में ही होगा। पूरा भारत हमारा किस में आता है? उत्तरी अक्षांश में आता है। इसी प्रकार देखो, जो 0 डिग्री जो देशांतर होता है उसको बोला जाता है ग्रीनविच लाइन। क्या बोला जाता है? ग्रीनविच लाइन। तो इसके जितने भी पूर्व में हैं वो सारे पूर्वी देशांतर होंगे, और इसके पश्चिम वाले सारे क्या होंगे? पश्चिमी देशांतर। तो हमारा जो भारत है वो पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में आता है। हमारा जो भारत है वो पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में आता है। ठीक है, अब अपन अक्षांशीय विस्तार देखेंगे कि कहाँ अक्षांशीय विस्तार भारत का कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार आपको मिलेगा वो मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो आप मैप में देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक है, और नीचे आपका स्टार्ट कहाँ से होगा? 8 डिग्री 4 मिनट से आपका भारत जो है स्टार्ट होता है, और 37 डिग्री 6 मिनट तक के उत्तरी अक्षांश में भारत का विस्तार है। तो लगभग 30 डिग्री के अंदर 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार भारत का है। और उसी प्रकार देशांतर हम देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और कहाँ तक जाएगा आपका? 97 डिग्री 25 मिनट तक का अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा। तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो देशांतरीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री का है, और अक्षांशीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री का है। ठीक है, तो ये बातें हो गई अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, कि भारत जो है 30 डिग्री अक्षांश में फैला हुआ है और 30 डिग्री ही देशांतर में फैला हुआ है। ठीक है, भारत की जो उत्तर और दक्षिण की लंबाई और पूर्व और पश्चिम की जो लंबाई है उसमें देखो कितना अंतर है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है
वो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214, और भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो है 2933। ठीक है, 2933, और उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। तो अक्षांश और देशांतरी विस्तार समझ में आ गया। दूसरी बात है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। ये जो आपको दिख रही है लाइन, बिल्कुल ये इधर से बीच में से जा रही है, इसको कर्क रेखा बोला गया है। और ये कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य में से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मध्य में से गुजरती है। इसको 23.5 डिग्री कर्क रेखा बोला जाता है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी वाला जो अक्षांश है उसको मकर रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मकर रेखा बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है। और क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, भारतीय मानक समय आधारित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी जिसको बोलते हैं, आपकी घड़ियों में जो टाइम दिखाता है आईएसटी, वो किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन सी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या ऑप्शन डी है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो मैंने भी बताया है भारत का जो पूरा विस्तार है वो पूर्वी देशांतर में है। भारत का पूरा जो विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के अंदर ही आता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो लगभग इलाहाबाद में से गुजरती है। और नानी जो इलाहाबाद में या प्रयाग में नानी एक स्थान है, उस नानी से आपका ये 82.5 डिग्री देशांतर गुजरता है, और इसी से हमारा टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपको बताना है कि भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई ऑप्शन ए है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1200 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 15200 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारत की जो तट रेखा है या जो समुद्री रेखा है, द्वीपों सहित आपको उसकी लंबाई बतानी है, जिसमें द्वीप समूह भी शामिल है। 6100 किलोमीटर है, 6200 किलोमीटर है, या 7516.5 किलोमीटर है, या 8000 किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 7516.5 किलोमीटर है द्वीपों सहित, और बिना द्वीपों की जो है वो कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो भारत की द्वीपों सहित लंबाई कितनी हो जाएगी? 7516.5 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, अभी मैंने आपको बताया है कि भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 3214 हो जाएगी, और भारत की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3214 किलोमीटर। तो अब हम अगर देखेंगे तो भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में से लंबाई ज़्यादा किसकी है, तो हम बता सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार ज़्यादा है, जबकि पूर्व से पश्चिम में भारत का विस्तार कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। अब आपको यहाँ बताना है कि भारत की जो तट रेखा है उस तट रेखा की लंबाई कितनी है। 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर, या 6500 किलोमीटर। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 6100 किलोमीटर आपकी तट रेखा की लंबाई है, जिसमें द्वीप समूह शामिल नहीं है। अगर द्वीप समूह शामिल हो जाते हैं तो कितनी हो जाती है? 7516.5 किलोमीटर हो जाती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत का कौन सा भूभाग विभाग प्राचीनतम है। भारत का कौन सा स्थलाकृति सबसे प्राचीन है। उसमें उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, या समुद्र तटीय मैदान। तो इन चारों में से कौन सा भूभाग सबसे पुराना है? तो यहाँ ऑप्शन
सी राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान विस्तार है। भारत के कितने भूभाग पर आपको मैदान देखने को मिलते हैं, समतल जमीन देखने को मिलती है, खेती योग्य जमीन देखने को मिलती है। 10% 7 भूभाग पर, 18.6%, 27.7% या डी है 43%। तो मैदान का जो विस्तार है वो कितना है, 43% का विस्तार है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। पठार का मतलब समतल से ऊपर उठी हुई जमीन जिसकी कोई चोटी नहीं होती है, जो ऊपर से भी समतल होती है, उसको पठार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पठार बोला जाता है। तो वो कितना प्रतिशत भूभाग पर है, 10.7% पर, 18.6% पर, 27.7% पर या 29.3% पर। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 27.7% पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और 10 है हमारे पास, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। भारत के कितने राज्य में समुद्री सीमा फैली हुई है, 7, 8, 9, 10। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 9 राज्यों में आपकी तट रेखा फैली हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, क्योंकि जो कर्क रेखा जाती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो गुजरात से स्टार्ट होती है और अरुणाचल प्रदेश में जाती है। तो ये कहाँ से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसके किस में हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। भूमध्य रेखा के जो सबसे पास वाला स्थान है वो कौन सा बताना आपको। कैप कैमरीन है, रामेश्वरम है, इंदिरा पॉइंट है या इंदिरा कॉल है। इन चारों में से कौन सा पॉइंट भूमध्य रेखा के सबसे पास में स्थित है। तो देखो भूमध्य रेखा के सबसे पास में वही होगा जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट होगा, और भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है वो कौन सा है, आपको इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। वैसे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उससे और भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो है 876 किलोमीटर। कितना है भाई, 876 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणतम बिंदु। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, एडम्स ब्रिज या आदम का पुल या जिसे राम सेतु भी कहते हैं हमारी पौराणिक कथाओं में, भगवान राम ने जिसका निर्माण करवाया था बंदर सेना सहित। तो उस जो पुल है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एडम्स ब्रिज किन दो देशों के मध्य है भाई। भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में, भारत श्रीलंका के बीच में और भारत म्यांमार के बीच में। तो भगवान राम कहाँ गए थे, वो गए थे श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एडम्स ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो अभी भी स्थित है, समुद्र में डूबा हुआ है। ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका जो निर्माण है वो भगवान राम के समय वानर सेना ने किया था, है ना। तो ये वही एडम्स ब्रिज है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, निम्न द्वीपों में कौन सा एक 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा कौन सा आपस में पृथक होता है। अंडमान निकोबार, निकोबार सुमात्रा, मालदीव लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा। तो अंडमान और निकोबार के बीच में जो कौन सा जलमार्ग आता है वो आता है 10 डिग्री पैसेज आता है, 10 डिग्री चैनल आता है, जो अंडमान और निकोबार को आपस में अलग करता है। वो कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और 16 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करता है भाई। ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल,
पाक जल संधि और 10 डिग्री चैनल। तो आपको राइट आंसर यहाँ सेलेक्ट करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, भारत तथा चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा बनाती है, सीमा का निर्धारण जो करती है, वो कौन सी, उस रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो क्या रेड क्लिफ रेखा है, मैकमोहन रेखा है, डुरंड रेखा है या स्ट्रेटफोर्ड रेखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ठीक है, कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। चलिए भाई आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वो हमारा पड़ोसी देश है। बताइए कौन सा है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है या फिर श्रीलंका है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है, फिर भी वो हमारा पड़ोसी देश है। तो बताइए ऐसा कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका जो है वो हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन उसके हमारे साथ में सीमा नहीं लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, निम्न में कैसे किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी समुद्र सीमा की जो लंबाई है वो सबसे छोटी है। तो गोवा, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में से बताना है। ऑप्शन ए राइट आंसर, गोवा यहाँ पे सबसे छोटी सीमा हो जाएगी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश। तो सबसे बड़ी जो सीमा हमारी लगती है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। किसके साथ में लगती है, बांग्लादेश के साथ में लगती है। तो ये 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, और इन 20 क्वेश्चनों को आपको बार बार अध्ययन करना है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो PDF है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इसको देख सके और अपना जो लाभ है ले सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।